मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 फिजिकल केमिस्ट्री का आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक आपको बताएंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? किसी भी सॉल्ट का वाटर में जाकर आयोनाइज होने के बाद सॉल्ट के आयंस का वाटर के आयंस के साथ इंटरेक्ट होना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है जी। कोई भी सॉल्ट है, उस सॉल्ट को अगर मैं वाटर में डालता हूँ तो जो सॉल्ट के आयंस होंगे वो वाटर के आयंस के साथ H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है वाटर के पास, उसके साथ इंटरेक्ट करके तो कुछ कंपोनेंट बनाता है, उससे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले तो सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। सॉल्ट चार तरह के हो सकते हैं। देखो सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी का रिवर्स फिनोमेना हमारे पास क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। उसमें हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट को वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट के आयंस वाटर के आयंस के साथ इंटरेक्ट होके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। वो प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? सॉल्ट, कौन कौन से सॉल्ट है जो हाइड्रोलिसिस शो कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मतलब सॉल्ट के आयंस का वाटर के आयंस, कौन कौन से आयंस? H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट होना क्या कहलाता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हमारे पास होगा चार तरह का। सॉल्ट एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन से बनता है। एक सॉल्ट मेरे पास हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, एक हो सकता है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का, एक सॉल्ट हो सकता है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला, और एक होगा आपके पास वीक एसिड वीक बेस वाला। ठीक है। इसमें हमारे पास एक सॉल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने HCl लिया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया हमारे पास NaOH। ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब देंगे तो यहां से जो सॉल्ट बनेगा दैट इज NaCl। सेम मैनर में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड मान के चलते यही है HCl, वीक बेस हम ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसका जो सॉल्ट बनेगा वो हमारे पास हो गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। सिंपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस, एसिड के पास H पॉजिटिव आयनिक फॉर्म में ये आयंस होंगे, इसके पास ये आयंस होंगे, ये डिसॉल्व होके ये टूट के अपना H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लास 10th का टॉपिक रहता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड वीक ले लेते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बन कंटेनिंग एसिड। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर कंसीडर्ड एज वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग बेस मेरे पास आ गया NaOH। ये कौन सा सॉल्ट बनाएगा हमारे पास? CH3COONA, सोडियम एसिटेट। ठीक है जी। सेम मैनर में फोर्थ टाइप का सॉल्ट हमारे पास क्या हो सकता है? वीक एसिड एंड वीक बेस वाला। वीक एसिड मैंने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COH, वीक बेस हम कंसीडर कर लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सेम ई वाला NH4OH। तो जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो आपके पास क्या बना? अमोनियम एसिटेट CH3COONH4। ठीक है। चार तरह के सॉल्ट हमारे पास हैं। ये चारों सॉल्ट किस तरह से हाइड्रोलिसिस शो करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? बारी बारी लेते हैं। पहला सॉल्ट हमने लिया जो कि बना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaCl। इसको वाटर में डालने पर क्या होगा? NaCl के आयंस बनेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। वाटर के पास होता है बेटा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो इस सॉल्ट के आयन का वाटर के आयंस के साथ इंटरेक्शन, Na पॉजिटिव इंटरेक्ट करेगा OH नेगेटिव से तो अब हमारे पास बनेगा NaOH,
Cl नेगेटिव इंटरेक्ट कर गया H पॉजिटिव से तो बन गया HCl। क्लियर है? अब हमें पता है कि ये जो बेस बना ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहां पे जो एसिड बन रहा है वो भी हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो 100% आयोनाइज हो जाए, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो 100% आयोनाइज हो जाए। ये जब 100% आयोनाइज होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में रहेगा, ये आयोनाइज होके H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में बदल जाएगा। मतलब मेरे पास ये आयंस फिर से बन जाएंगे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइल आयन OH नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ इस तरह के सॉल्ट के कंपोनेंट्स कभी भी वाटर के आयंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। मतलब इसके आयंस का इनके साथ जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का सॉल्ट कभी भी हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं कर भी लिया, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बन गया NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर से टूट जाएगा आयंस में। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही क्या है, किसी भी सॉल्ट के आयंस का रिस्पेक्टिव वाटर के आयंस के साथ इंटरेक्शन होगा ही नहीं। इंटरेक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हो गया तो ये फिर से स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड फिर से डिसोशिएट होके टूट के इन आयंस में चेंज हो जाएंगे। तो 4 तरह के सॉल्ट्स में से सिर्फ 3 सॉल्ट्स ऐसे हैं, 3 तरह के सॉल्ट ऐसे होंगे जो हाइड्रोलिसिस शो करेंगे। A salt made up from strong acid and strong base never show hydrolysis। इतनी सी बात समझ में। अब बात करते हैं एक ऐसे सॉल्ट की जिसमें कम से कम एक कंपोनेंट वीक हो। तो इसके लिए मैं आपके पास एग्जांपल लेके आया हूं, किसका, इसी करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला। क्लियर है? थोड़ा सा बोर्ड में लगा दो। ओके। सॉल्ट, कैसा सॉल्ट हमने लिया, जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का हो। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने ले लिया HCl, वीक बेस मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे बनने वाला सॉल्ट मेरे पास क्या होगा, NH4Cl। क्लियर है? इस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं NH4Cl, इसको वाटर में डालने पर क्या होगा, इसके पास आयंस है अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब वाटर के पास होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सॉल्ट के आयंस का वाटर के आयंस के साथ इंटरेक्शन क्या होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, OH नेगेटिव से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और दूसरा क्या बन गया आपके पास, H पॉजिटिव Cl HCl। इतनी सी बात समझ में। इसमें जो ये वाला प्रोडक्ट नजर आ रहा, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ, फिर से डिसोशिएट कर जाएगा, ये तो फिर से आयनिक फॉर्म में आ गया, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव। तो इस सॉल्ट में कौन से कंपोनेंट का हाइड्रोलिसिस हुआ, सिर्फ अमोनियम आयन वाले का। ये वीक बेस है, ये इसी फॉर्म में रहना चाहेगा, ये टूटेगा तो टूटेगा, ये NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में डिसोशिएट करेगा तो सही, लेकिन इसका DOD बहुत कम होगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक वीक बेस है। तो बच्चों याद रखने वाली बात ये है कि सॉल्ट के पास जो वीक कंपोनेंट होगा हमेशा वही हाइड्रोलिसिस करेगा, जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता। इतनी सी बात समझ है। चलो, इसके बाद हमने देखना है कि अगर इस तरह के सॉल्ट का हमें pH निकालने को दे दिया जाए, हाउ विल यू फाइंड द pH ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट का भी तो pH होगा, जैसे एसिड का pH है लेस देन 7, बेस का है ग्रेटर देन 7, तो सॉल्ट हो सकता है कोई न्यूट्रल हो सकता है किसी का pH 7 से कम आए, किसी का ज्यादा आए। तो अगर सॉल्ट का pH निकालना है तो कुछ एक चीजें हमें पता होनी चाहिए।
वो सीखते हैं। क्लियर है जी? अच्छा ये मैंने हटा दिया। आप याद रखेंगे उस सॉल्ट का ही हाइड्रोलिसिस होगा जिस सॉल्ट में कम से कम एक कंपोनेंट वीक एसिड या वीक बेस से आ रहा है। हटा दें। चलिए अब देखते हैं पहली बात, ये जो सॉल्ट हम ले रहे थे अमोनियम क्लोराइड, इस सॉल्ट का ये वाला कंपोनेंट ये आया है वीक बेस से। इसका ये वाला कंपोनेंट ये हमें मिला है स्ट्रॉन्ग एसिड से। स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, मतलब क्या हुआ, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका H पॉजिटिव को रिलीज करने का एक्सटेंट या नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज्ड ज्यादा रहे होंगे। बात समझ लो, ये वाला कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का है, ये वाला वीक बेस का है, तो जनरली इस तरह के सॉल्ट का जो pH रहने वाला है वो हमारे पास क्या रहने वाला है, एसिडिक होने वाला है। pH इज लेस देन 7। सर समझ नहीं आ रहा, ध्यान से देखना। अगर मैं इस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस को ध्यान से देखूं तो हमने अभी बताया कि इसका सिर्फ वीक कंपोनेंट इंटरेक्ट करता है। इसका वाटर के साथ जब इंटरेक्शन हम देखेंगे तो इस वाले सॉल्ट से सिर्फ अमोनियम आयन ही इंटरेक्ट करेगा वाटर के आयंस के साथ। क्लोराइड आयन तो हमारे पास इंटरेक्ट नहीं करेगा। ये वाला आयन वाटर से कौन से आयंस के साथ, वाटर के कौन से आयंस के साथ इंटरेक्ट करेगा, H पॉजिटिव के साथ कि OH नेगेटिव के साथ, ऑब्वियसली OH नेगेटिव के साथ। अगर ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा तो NH4OH प्लस H पॉजिटिव। भैया H पॉजिटिव तो वाटर का सेम रहेगा ना, वाटर के पास H पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। इस सॉल्ट को जब हम डालेंगे वाटर में तो ये वाटर, इसका ये वाला कंपोनेंट वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन को खींच लेगा। इसको खींच के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो वाटर के पास क्या रहा आपके पास H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव से इंटरेक्ट करके HCl तो बनाएगा नहीं, अगर बन भी गया तो HCl फिर से टूट के H पॉजिटिव डोनेट करेगा। सॉल्यूशन के अंदर सीधा सीधा आपको क्या नजर आ रहा है, H पॉजिटिव आयन। इट मींस इस तरह का जो सॉल्ट होगा उसका पीएच क्या रहने वाला है हमारे पास, लेस देन 7। मतलब इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा, ये जो सॉल्ट होगा, ये हमारे पास एसिडिक होगा। इतनी सी बात समझ आए। अब इसका पीएच निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, किस तरह का यहां से क्वेश्चन बन सकता है, उसको ध्यान से देखते हैं। क्लियर है? तो जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा था वीक एसिड और वीक बेस वाले केस में, जब हमने पीएच कैलकुलेट हम करते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो, स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जितनी कंसंट्रेशन हमारे पास दी होती है, हम उतनी ही कंसंट्रेशन उसके H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन के लेते हैं। अगर मेरे पास 5 मोलर HCl दिया है तो मेरे पास H पॉजिटिव भी कितने निकलेंगे, 5 मोलर। अगर आपके पास 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है तो उसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी कितने लेते हैं, जितने हमारे पास हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिवन होगी। अच्छा, अगर वीक एसिड दिया हो तो वीक एसिड क्योंकि 100% डिसोशिएट तो होगा नहीं, तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए होता है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, या हमारे पास दिया होना चाहिए उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दो में से एक चीज दी होगी, हम H पॉजिटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं। H पॉजिटिव निकल गया तो हम आसानी से नेगेटिव सॉरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, H पॉजिटिव आयन की सॉरी कंसंट्रेशन से नेगेटिव लॉगरिथम से उसका पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें सॉल्ट वाले केस में क्या होगा, ध्यान से देखना। हाइड्रोलिसिस होती है सिर्फ वीक कंपोनेंट की, तो वाटर के साथ जब ये इंटरेक्ट करेगा तो मेरे पास NH4OH बनेगा और H पॉजिटिव आयन करेगा। ठीक है, अब यहां से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में निकालूं, यहां से
अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा तो उसको हम लिख सकते हैं KH, अपना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो KH क्या हो गया, सेम कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव। प्योर लिक्विड है, H2O प्योर लिक्विड है, एक्सेस में है, इसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे ये वीक बेस है, वीक बेस है, डिसोशिएट तो करेगा, थोड़ा बहुत तो करेगा ही। तो जब ये डिसोशिएट करेगा तो किस तरह से टूटेगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रोड्यूस करेगा हमारे पास अमोनियम आयनाइड हाइड्रोक्साइड आयन। बेस के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लेते हैं वो हमारे पास होता है Kb, एसिड के लिए Ka, बेस के लिए Kb। तो Kb क्या होने वाला है हमारे पास NH4 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन अपॉन NH4OH का कंसंट्रेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इतनी सी बात समझ आई। हाँ, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में हमने देखा था Kw किसके बराबर होता है बेटा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना वैल्यू देता है, Kw का वैल्यू 10⁻⁻⁴ सब चीजें हमने सीखी थी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन 1 एंड 2 और 3 को 1, 2 और 3 को, तो क्या मैं पहली तो इक्वेशन को यूज करके इक्वेशन 3 बना सकता? क्या मैं इन दो इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन 3 को बना सकता हूं? अगर मैं इक्वेशन 1 को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई अपना ऐड कर दूं, किसमें मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या होगा, KH है हमारे पास, KB है, इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं, इस वाले का मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से मेरे पास आ गया NH4OH की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, बोलो सही है, मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, इक्वेशन 2 है ये वाला, तो ये वाला क्या बन गया आपके पास, NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4OH की कंसंट्रेशन। ठीक है जी, ये आयंस आपस में कैंसिल, ये वाले कंसंट्रेशन कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सिंपल है। तो जो ये चीज हमारे पास है ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw है। मींस रिलेशन क्या बना हमारे पास, रिलेशन बना Kw is equals to 1 into 2 1 into 2 means KH into Kb। Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KH आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, Kb क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। बोलो ठीक है। इसकी हेल्प से हमने pH तक पहुंचना है, तो इसको मैं यहाँ पे कहीं लिख लेता हूं, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, Kw is equals to KH multiplied by Kb। इतनी सी बात समझ में। अब जैसे हमने वीक एसिड और वीक बेस के लिए कैलकुलेट किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, कोई एसिड है वो कितना डिसोशिएट कर रहा, कोई बेस है वो कितना डिसोशिएट कर रहा, 100% तो नहीं करेगा, 50% कर रहा, 10% कर रहा, 20% कर रहा। जनरली जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक एसिड या वीक बेस हम स्टडी करते हैं, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मुश्किल से 5 या 7% होता है। वैसे ही यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस को, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि आपके पास हाइड्रोलिसिस कितनी हो रही। ठीक है, तो सेम मैनर में जैसे हमने पीछे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हुए सीखा कि अल्फा निकालने के लिए हम क्या करते थे, कंसंट्रेशन लेते थे इनिशियल, फिर इक्विलिब्रियम तक पहुंचते देखते थे कि एक मोल में से कितने मोल डिसोशिएट कर रहे, जिसको हम अल्फा लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा उसको ध्यान से देखेंगे, NH4OH प्लस ये क्या बन रहा था यहाँ पे H पॉजिटिव। क्लियर है, मान के चलते हैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है, यहाँ पे 0 0 कब है, इनिशियली। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा,
मान के चलते हैं इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है H, तो C माइनस सी एच। याद करो, एक से जाते थे, एक मोल से जाता था अल्फा, तो कंसंट्रेशन C है तो C से कितना जाता था C अल्फा। क्लियर है? तो C माइनस सी एच, तो ये कितना बन जाएगा CH, और यहां पे भी कितना आ गया बेटा CH आ गया। इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता था KH। KH को कैसे लिखते थे? कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस। याद रखना, कंसंट्रेशन यहां पे हम इक्विलिब्रियम वाली लेते हैं। Equilibrium constant depends upon the concentration at equilibrium. Initial concentration से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो KH कितना आ जाएगा? NH4H की concentration CH, H पॉजिटिव का CH डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम पे NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन का concentration कितना है? C माइनस CH। बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम। C स्क्वायर H स्क्वायर, C को कॉमन लेके 1 माइनस H। वहां पे 1 माइनस अल्फा आता था, 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट करते थे। अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लेते थे। तो यहाँ पे भी सेम 1 माइनस H को अप्रोक्सीमेटली 1 लेके हमारे पास क्या बन जाएगा? C स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। C से C कैंसिल हो जाएगा। तो जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है उसका वैल्यू मेरे पास क्या आ गया बेटा? CH का स्क्वायर। यहां पे C इज कंसंट्रेशन एंड H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो H स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ गया KH ओवर C। यहां से H कितना आ जाएगा? पर जाके रूट हो जाएगा KH अपॉन C का अंडर रूट। बात समझ आ रही है? सॉल्ट में अगर हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछता है और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट देता है कंसंट्रेशन के साथ, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा? H इज इक्वल्स टू KH अपॉन C। क्लियर है? देखते हैं अभी जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकला इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने को बोलेगा, KH गिवन नहीं होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होगा KA या KB, तो हम क्या करेंगे? इसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इसमें लिख लेंगे। यहाँ पे यहां से KH का वैल्यू निकालेंगे, KH आ जाएगा KW अपॉन KB। KW जनरली 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने कितना लेना है? 10⁻⁻14। बिल्कुल आसान। उसकी हेल्प से pH कैसे निकालना है वो देखना। शुरू में बताया था, जब इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा। एक बात और सर, हाइड्रोलिसिस तो सिर्फ NH4 पॉजिटिव का हुआ, इसका जो कॉन्जुगेट पार्ट है इसके साथ वाला पार्ट क्लोराइड आयन, उसका क्या होगा? क्या वो H पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर कर भी दिया HCl बनेगा तो वापस टूट जाएगा। Cl नेगेटिव को कहेंगे स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन मींस एक ऐसा तमाशा देखने वाला। क्लोराइड आयन खड़े खड़े तमाशा देखेगा, भाई H पॉजिटिव निकल रहा, हाँ एसिडिक बन रहा, या OH नेगेटिव निकल रहा, हाँ बेसिक बन रहा। तो स्पेक्टेटर आयन का मतलब क्या होता है? वो इस हाइड्रोलिसिस में, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, खड़े खड़े तमाशा देखने वाला, क्या चल रहा है रिएक्शन के अंदर। क्लियर है? चलिए pH तक पहुंचने के लिए आगे चलते हैं। यहां पे अगर आपके पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट गिवन नहीं है तो KH का वैल्यू निकाल दीजिए। किसकी टर्म में? KW की फॉर्म में, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की फॉर्म में। तो हमारे पास हो जाएगा KW बाय KB। इसको यहां पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? H इज इक्वल्स टू KH की जगह पे क्या आ जाएगा? KW डिवाइडेड बाय KB इंटू C। बोलो क्लियर है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अगर निकालना हो, यहां तक बात समझ आई? ये तीसरा फॉर्मूला, अगर मुझे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है और गिवन क्या है? कंसंट्रेशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। क्लियर है? ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब हमें पता करना है इसका pH निकालने का डायरेक्ट तरीका। तो pH निकलेगा हमारे पास तब जब हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन गिवन होगी। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन गिवन तो है नहीं, तो हमें यहां से हाइड्रोलिसिस से पता करना पड़ेगा कि जब हाइड्रोलिसिस हुआ, हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाला, इक्विलिब्रियम पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी रही होगी। सेम मैनर में इनिशियली क्या था? इसकी कंसंट्रेशन C ले ली, ये 0 है। इक्विलिब्रियम तक आते आते हाइड्रोलिसिस हुई कितनी? C से कितने मोल गए? CH।
तो बनेंगे भी कितने CH, कितने बने CH। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी बनी? देखो इनिशियली तो था ही नहीं, जब तक तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा था तब तक तो H पॉजिटिव था ही नहीं। हाइड्रोलिसिस होने के बाद वाटर से OH नेगेटिव अमोनियम आयन ने खा लिया तो हमारे पास क्या बना? H पॉजिटिव आयन। अब कितने H पॉजिटिव आयन बनेंगे डिपेंड करता है कि आपके पास हाइड्रोलिसिस कितनी हुई, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना है। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है तो कंसंट्रेशन कितनी जाएगी C से CH, CH गई तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी देखो ना, इसके एक मोल से एक मोल इसका, एक मोल इसका, तो C माइनस CH, CH गया तो बना कितना CH एंड CH। बिल्कुल सिंपल है जो हमने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया था। क्लियर है? अब इक्विलिब्रियम पे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना आ रहा? CH। H का वैल्यू यहां से उठाएंगे, H का वैल्यू यहां से उठाएंगे, यहां रखेंगे, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी। कैसी आएगी? C, H की जगह पे मेरे पास क्या आ गया? H की वैल्यू है KW KB इनटू C का स्क्वायर रूट। क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता? तो क्या मैं इस C को √C इंटू √C लिख सकता? इस KW को अकेला करके KW का रूट लिख सकता? KB को KB का स्क्वायर रूट लिख सकता? इनटू C को √C लिख सकता? √C से √C कट गया, मेरे पास क्या बना? KW इंटू C डिवाइडेड बाय KB होल अंडर रूट। बोलो बात समझ आई? ये H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन आया इक्विलिब्रियम पे, और अगर हमें H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन मालूम चल पड़ा तो pH कैसे निकालेंगे? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव। निकल गया pH का डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बता रहे। pH को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहेगा? किस सॉल्ट के लिए? जो सॉल्ट बना हो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से। बात समझ आ रही है? 1 मिनट में चेक करता हूं वीडियो चल रहा, वीडियो बिल्कुल ठीक चल रहा। ठीक है, तो pH कैसे निकलेगा बेटा? pH होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, मींस माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? KW इंटू C डिवाइडेड बाय K का अंडर रूट, मतलब रेज़ टू द पावर 1/2। अच्छा, लॉग जब निकालते हैं log x रेज़ टू द पावर n, log x की पावर n कितना होगा मेरे पास? n log x। बोलो क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। माइनस को माइनस रखा, log x की पावर n कितना बन गया? n log x। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट log a अपॉन b। log a अपॉन b कितना रहता है हमारे पास? log a अपॉन b होता है बेटा log a माइनस log b। ये सब चीजें पता है, इक्विलिब्रियम तक हम पहुंच गए हैं, मतलब फिजिक्स में हमने यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ लिए हैं, वहां पे सारे फॉर्मूले हमें याद हो जाने चाहिए। बिना उसके फिजिकल केमिस्ट्री तो आप कर ही नहीं सकते। अब देखो ध्यान से, माइनस हाफ log a अपॉन b, log a माइनस log b, तो ये बन जाएगा log kw इंटू c log a माइनस log b, मतलब log kb। This is kb, okay? Dissociation constant for base log kb। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखिए इसमें फिर से फॉर्मूला लगाएंगे log a इंटू b का, तो क्या बन जाएगा? हाफ log a इंटू b log a प्लस b log kw प्लस log c माइनस log kb। इतनी सी बात समझ आई? इसके बाद देखिए इज इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हाफ से, माइनस हाफ log kw माइनस हाफ प्लस माइनस 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 हाफ log c माइनस माइनस प्लस हाफ log kb। क्या इतनी सी बात आपको समझ आई? इतनी सी बात समझ आई? यहां पे देखिए kw का वैल्यू कितना होता है
25 डिग्री पे 10⁻⁻14। तो माइनस हाफ log 10⁻⁻14, ठीक है, माइनस हाफ log c। क्या मैं इस वाले को माइनस हाफ माइनस log के भी लिख सकता? ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको प्लस हाफ को माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको लिखने की खास वजह क्या है? इसको लिखने की खास वजह क्या है? माइनस लॉग एच पॉजिटिव पीएच माइनस लॉग के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू, तो माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव पी ओ एच, तो माइनस लॉग के बी कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस लॉग के बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी के बी, कितना बन जाएगा, पी के बी। ऊपर वाला क्वेश्चन हटा दे, ये वाला क्वेश्चन हटा दे बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस हाफ लॉग 10 लॉग एक्स टू द पावर n कितना हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस 14 लॉग 10, बोलो सही है। ये बन गया हमारे पास माइनस लॉग सी, और ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस हाफ माइनस लॉग के बी कितना बन गया, पी के बी। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, log 10 का वैल्यू 1 होता, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 7 जा 14, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 7, बोलो ठीक है। 7 माइनस हाफ log c माइनस हाफ पी के बी, माइनस हाफ कॉमन लेने पर हमें क्या मिल रहा, पी एच इज इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस log c। डायरेक्ट फॉर्मूला पीएच को कैलकुलेट करने का, चाहो तो याद रख लो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो हमने आपको बता ही दिया। डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट पीकेबी का वैल्यू दिया होगा। जो भी सॉल्ट है, वीक बेस था इसमें, तो वीक बेस जो होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके पास गिवन होगा, नहीं गिवन है तो डायरेक्ट पीकेबी गिवन होगा। शुरू में कहा था जो सॉल्यूशन होगा, जो आपको इस तरह का सॉल्ट है, इस सॉल्ट का पीएच क्या रहने वाला है, लेस देन 7 माइनस समथिंग, क्लियर है। तो इसकी जो पीएच की वैल्यू आने वाली है वो हमेशा 7 से कम ही आएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तो उस सॉल्ट में हाइड्रोलिसिस के बाद पीएच पे जरा सा फर्क पड़ता है, मतलब जनरली सॉल्ट का जो पीएच है बिल्कुल 7 के नजदीक ही रहने वाला है, क्लियर है। सेम मैनर में बिल्कुल डिट्टो हम दूसरे सॉल्ट के लिए भी देख सकते हैं, जो कि बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस अपना स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से, उसके लिए भी सारी चीजें होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें होता है वो है हमारा वीक एसिड एंड वीक बेस। दूसरी बड़ी बात, इस तरह के सॉल्ट में जो हमने ये सॉल्ट लिया था NH4Cl, वीक कंपोनेंट जो है वो NH4 पॉजिटिव है। इंटरेक्शन सिर्फ इसका हुआ किसके साथ, वाटर के आयंस के साथ। हाइड्रोलिसिस सिर्फ पॉजिटिव वाली पार्ट की हुई है, इट मींस इट इज कॉल्ड केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। इस तरह की हाइड्रोलिसिस को हम क्या कहते हैं बेटा, केटाइनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अभी हमने आज अभी सिर्फ आपको फॉर्मूले बताए, अगले क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे इससे बनने वाले न्यूमेरिकल, IIT JEE एडवांस जिस तरह का भी न्यूमेरिकल यहां से बन सकता है वो सब मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।